वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम स्ट्रक्चर केसेस की बात कर रहे थे, स्टेयर केसेस की, यानी कि जीने की बात कर रहे थे कि जीना जब कोई बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग में जीना कैसा कैसा हम प्रोवाइड कराती हैं। तो डिफरेंट टाइप के जीने हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं और हम उनको समझ रहे हैं। तो अब आता है हमारा ज्योमेट्रिकल स्टेयर। इससे पहले 4 जीने के बारे में मैंने बताया था आपको। अब ये आता है ज्यामितीय जीना यानी कि ज्योमेट्रिकल स्टेयर। इस जीने का यूज़ हाई श्रेणी के आलीशान रेसिडेंशियल बंगलों में और कॉमर्शियल बिल्डिंगों में किया जाता है। जीना क्या होता है? ये वृत्ताकार जीना होता है। ज्योमेट्रिकल जीने का मतलब है कि वो एक सर्कुलर जीना होगा और इसका जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो किसी भी एक बहुत अच्छे मकान के लिए और रेसिडेंशियल बिल्डिंगों में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एक ज्योमेट्रिकल जीना दिखा रखा है। इसकी जो शेप जाती है वो एक तरीके से राउंड जाती है, घुमावदार। जैसे ये गई यहाँ से इसने ये घुमा लिया, ये घुमा लिया, तो इधर चला गया। तो ये जीना हमारा ज्योमेट्रिकल जीना होता है। ये मोस्टली बड़ी बड़ी जो बहुत कॉस्टली बिल्डिंग होती है, आप देखते हैं कि उन कॉस्टली बिल्डिंग में आप देखते होंगे सिनेमा मूवी के अंदर भी इस टाइप के जीने बहुत दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत हाई हाई बिल्डिंगों में ये वो में ये जो है मूवी वगैरह बनाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल जीना है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत क्रिटिकल होती है और इसको बनाना आसान नहीं होता है। एक अच्छा इंजीनियर ही की गाइडलाइन में और एक अच्छे राजमिस्त्री के साथ ही जीने को बनाया जाता है। सभी पेड़ियाँ वृत्ताकार घुमावदार होती हैं। जो हमारी स्टेयर केस होती हैं, सारी जो स्टेयर होती हैं घुमावदार होती हैं और जो वक्र के मध्य से बाहर की ओर फैलती हैं। अब जैसे कर्व है, अब कर्व कौन सा होता है? कर्व हमारा ये है, ये कर्व है। अब सीढ़ी का हमने साइज यहाँ से लिया तो ये थोड़ा बाहर की ओर फैलेगी, फिर ये सीढ़ी लिया, फिर बाहर की ओर फैलेगी। तो इस तरीके से हमारी सीढ़ियाँ जो है बाहर की ओर फैलती हैं। जीने का हस्तधड़ी भी पेड़ियों के साथ साथ घूमती हुई घुमावदार होती है, यानी कि जो रेलिंग होती है इसकी घुमावदार होती है। इस जीने के डिज़ाइन और निर्माण में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इस जीने की न्यूनतम चौड़ाई जो चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। इस जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर रखी जाती है। इस जीने की लागत बहुत अधिक होती है और इस जीने का मुख्य विशेषता इसकी सुंदरता है। तो ये जो जीना हमारा है, इस जीने की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी सुंदरता है। और ये जो जीना हमारा है इसका जो कर्व है, इस कर्व के हिसाब से सीढ़ियाँ बाहर की ओर फैली हुई होती हैं। अब आता है सर्कुलर स्टेयर यानी कि गोलाकार जीना। इस जीने की पेड़ियाँ भी ज्यामितीय जीने की तरह घुमावदार होती हैं और जिनकी तिरछी नसिकाएं एक ही वर्टिकल रेखा से विकेंद्रित होती हैं। और यह जीना मल्टी स्टोरी और कॉमर्शियल बिल्डिंगों में काफ़ी प्रचलित है। बिल्डिंग के प्रत्येक तल पर लैंडिंग दी जाती है और इसके साथ साइड में प्रवेश द्वार रखा जाता है। जीने की भीतरी साइड में रेलिंग की व्यवस्था की जाती है और जीने के मध्य में खाली सर्कुलर स्थान होता है जिसे हम ओपन बेल कहते हैं। अब घुमावदार जीना कैसा होता है? उसके अंदर घुमावदार जीना तो स्टेप से सर्कुलर पार्ट से होता है, मगर उसके बीच में एक जगह
खाली रहती है जिसके परिधि वो घूमता है। जीने की भीतरी साइड में रेलिंग की व्यवस्था की जाती है और जीने के मध्य में खाली वृत्ताकार स्थान होता है जिसे हम ओपन बेल कहते हैं और इस खुले कूप में लिफ्ट की व्यवस्था की जा सकती है। इस जीने का प्लान वृत्ताकार होता है, इसलिए इसे वृत्ताकार और गोल जीना कहते हैं। तो ये हमारा एक सर्कुलर जीना होता है और जो इसका प्लान आगे दिखा रखा है। ये हमारा एक जीना है जो सर्कुलर जीना है। अगर आपने यहाँ से चढ़ना प्रारंभ किया है स्टेप 1 2 3, तो ये प्लान है। प्लान किसी बिल्डिंग का प्लान हो, किसी भी चीज़ का प्लान हो, तो उसमें हाइट दिखाई नहीं देती है। अब आपको ये सिर्फ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिर्फ ये एक सर्किल ले रखा है, ये कैसे लाइनें खींच रखी हैं। ये किसी जीने का टॉप व्यू है। टॉप से देखने पर हमें हाइट दिखाई नहीं देती है। तो जब हाइट दिखाई नहीं देती है तो हमारा नंबर फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6, इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। घुमावदार पेड़ियाँ या बाइंडर, ये दीवार है, ये रेलिंग है, यहाँ पे ये सबसे बीच में रेलिंग है। तो सर्कुलर स्टेयर है ये। तो सर्कुलर स्टेयर में सारी घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं। तो इस जीने की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत कम स्पेस घेरता है और इस ज़्यादातर जो हमारी पानी की टंकियाँ होती हैं उनमें इसी टाइप के हम जीने इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी सर्कुलर की प्रति घूमती हुई ऊपर की ओर जाती हैं। बिफरकेटेड स्टेयर, द्विशाखी या दुमुखी जीना, द्विशाखी या दुमुखी जीना, बिफरकेटेड स्टेयर। यह जीना नीचे की तरफ एकल पंक्ति का अर्थात एक मुखी होता है। कुछ ऊंचाई पर इसे एक चौकी बनाकर, तो ये एलिवेशन है। तो ये हमारे पास फ्लोर है। इस फ्लोर के बाद में ये हमारा जीना भर गया। यहाँ से दुमुखी का मतलब है कि आधा इधर चला गया और आधा इधर चला गया, तो ये हमारा कहलाता है दुमुखी जीना। तो दुमुखी जीने में सबसे बड़ी व्यवस्था ये होती है कि हम कहीं पर जाना है तो यहाँ एक साइड से गए और इधर चले गए और इधर चले गए, तो ये हमारा दुमुखी जीना है। मोस्टली आपने देखा होगा। तो ये तो एक सब किसी जीने का एलिवेशन है, ये एलिवेशन है और ये हमारा इसका प्लान है। प्लान आप समझते हैं कि प्लान से हमें कोई भी हाइट नहीं दिखाई देती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारा जीना ऊपर तक गया, यहाँ के बाद में फिर एक इधर गया एक इधर गया, तो ये हमारा हुआ जीना हुआ और ये हमारा एलिवेशन हुआ। तो अलग अलग विपरीत दिशाओं में दो सीढ़ियाँ या फ्लाइट में विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रकार संगम चौकी पर 3 सीढ़ी पंक्तियाँ विभिन्न दिशाओं में आकर मिलती हैं। जब एक बड़े भवन के 2 भिन्न खंडों के लिए एक ही जीना देना हो तो यह जीना बिल्डिंग के प्रवेश कक्ष में दिया जाता है। प्रवेश कक्ष में दिया जाता है और बहुत उपयुक्त रहता है। नीचे की मुख्य पंक्ति की चौड़ाई अधिक और शाखा पंक्ति की कम रखी जाती है क्योंकि ऊपर जाकर ट्रांसपोर्ट 2 दिशाओं में बढ़ जाता है। यह जीना लंबे और बड़े बिल्डिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। इस जीने का प्लान और एलिवेशन दिखाया गया है।
एलिवेशन, ये एलिवेशन है नंबर फर्स्ट, स्टेयर 2 3 4 5 6, इस तरीके से किसी एक कॉलम पर, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वर्टिकल मेंबर पर बहुत सारे हमने जो भी स्टेयर केस से लगा दिए, जैसे यहाँ लगाया ये स्टेयर केस लगा दिया, और इसमें जो हमने ये इसकी रेलिंग भी लगा दी। तो ये हमारा कहलाता है स्पाइरल स्टेयर केस, यानी कि सर्पिल जीना, स्पाइरल स्टेयर। तो जब, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जब एक बड़े बिल्डिंग को, जैसे मैंने यहाँ फिगर दिखा रखा था कि जब किसी बिल्डिंग में दो मुखी जीना बनाया जाता है, तो उसमें पहला वाला जो स्टेप होता है वो सिंगल रहता है आधे दूरी तक। उसके बाद में दो डायरेक्शनों में जीना निकल जाता है। उनका उतरने का और चढ़ने का रास्ता एक ही होता है, बट बीच में हाफ जीने के बाद में उनकी डायरेक्शन दो होती है। तो वो कहलाता है हमारा दो मुखी जीना। अब ये फिगर थी इसके अंदर की, फिलहाल ये एलिवेशन था। एलिवेशन से अगर हमने किसी जीने के सामने देखा तो ये हमें सब स्टेयर दिखाई दे रहे हैं सामने से, इधर गया तो हमें इस स्टेयर की सिर्फ साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि एलिवेशन से सामने की लंबाई और ऊंचाई देख सकते हैं, चौड़ाई नहीं देख पाते। तो चौड़ाई देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमें जीना क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसकी जीने की साइड दिखाई दे रही। और अगर यहाँ पे देखें प्लान में, तो प्लान में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई दिखाई नहीं देती। तो लंबाई देख रहे हैं हम, और हम प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई देख रहे हैं। तो लंबाई और चौड़ाई हम देख रहे हैं, तो ये हमारा एक स्टेयर केस है जो दो मुखी वाला है। सर्पिल स्पाइरल स्टेयर्स, ये जीना सामान्यतः डलवा लोहे, कास्ट आयरन और पिरबली सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं। जीने के मध्य में एक सेंट्रल पोस्ट होता है, और ये एक सेंट्रल पोस्ट है इस जीने के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। क्या है ये? एक सेंट्रल पोस्ट है। इस सेंट्रल पोस्ट से बहुत सारे हमने यहाँ पे सीढ़ियाँ निकाल रखी हैं। इन सीढ़ियाँ निकालने पर तो ये क्या बताया उन्होंने कि यह जीना कास्ट आयरन और प्रिवलेज सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं। जीने के बीच में एक सेंट्रल पोस्ट होता है, और सभी पेड़ियाँ बिंडर्स के रूप में होती हैं। और जो कि रेडियल रूप से होती हैं। अब जितनी भी हमारी सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर, ये सब सीढ़ियाँ क्या हैं? जो कास्ट आयरन का एक सेंट्रल पोस्ट है, इस सेंट्रल पोस्ट पर, ये जो हमारे पास एक सेंट्रल पोस्ट है, इस सेंट्रल पोस्ट पे ही सारे स्टेयर लगे होते हैं, और वो भी सर्कुलर शेप में होते हैं, चाहे वो कास्ट आयरन के हों, चाहे वो हमारे सीमेंट कंक्रीट के हों। तो इस टाइप का जो जीना होगा वो हमारा कहलाएगा सर्पिल जीना, यानी कि स्पाइरल स्टेयर। तो स्पाइरल स्टेयर में थोड़ा घुमाव ज़्यादा होता है, और ऐसे ही हमारी जो रेलिंग होगी वो भी इस स्पाइरल स्टेयर ही होगी। तो इन्होंने वुडिंग रेलिंग लगा रखी है यहाँ पे, सेंट्रल पोस्ट कास्ट आयरन की लगा रखी है, और ये वलिस्टर है। वलिस्टर मतलब होता है कि जो किसी स्टेयर से रेलिंग को सपोर्ट देता है, वो हमारा कहलाता है वलिस्टर कहलाता है। तो यहाँ पे ये इसकी एक रेलिंग है। रेलिंग हमारी मोस्टली लकड़ी की होती है, स्टील की भी होती है, बट
जो हमारा स्टेयर केस है, जो जीने की पेड़ी है, वो हमारी सीमेंट कंक्रीट की, वुड की और कास्ट आयरन की हो सकती है। इसको जोड़ने वाली जो चीज़ होती है रेलिंग को पेड़ी से, तो वो हमारी कहलाती है वॉलेस्टर कहलाती है। सबसे शुरू में जो होती है वो हमारी नेवल पोस्ट होती है, लास्ट में भी नेवल पोस्ट होती है। तो ये जीना काफ़ी कॉस्टली भी होता है और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करना इसका क्रिटिकल भी रहता है। तो स्पाइरल स्टेयर की अगर हम बात करें टॉप व्यू की, यानी कि प्लान की, तो प्लान इसका देखो ये दिखा रखा है इन्होंने। तो एक सर्किल की तरह प्लान होता है। ये जो बीच में पॉइंट है, ये आप मान लीजिए कि इन्होंने जो बीच में एक कास्ट आयरन का मेंबर दे रखा था उसका व्यू है, बाकी सारी हमारी सीढ़ियाँ हैं। स्पाइरल स्टेयर ये जीने सामान्यतः कास्ट आयरन और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं। जीने के मध्य में एक सेंट्रल पोस्ट होता है और सभी पेड़ियाँ बाइंडर्स के रूप में होती हैं, जो केंद्रीय स्तंभ में रेडिएटेड होती हैं और इससे जुड़ी भी रहती हैं। ये पेड़ियाँ केंद्र से बाहर की ओर फैलती हैं। इस जीने की मुख्य विशेषता यह है कि ये बहुत कम स्थान घेरता है। मुख्य जीने के रूप में इसका प्रयोग वांछनीय नहीं है। यह जीना बिल्डिंग में पीछे की ओर और संकटकालीन यूज़ के लिए बनाया जाता है। ये जीना ऐसे स्थानों के लिए भी प्रयोग किया जाता है जिन पर चढ़ने की बहुत कम आवश्यकता होती है। क्या होता है कि जो मेन बिल्डिंग है, उस मेन बिल्डिंग से थोड़ा बाहर की तरफ हम स्पाइरल जीना बना देते हैं, ताकि अगर बिल्डिंग में आग लगने पर या कोई ऐसा घटना घटने पर कि जिससे पूरी बिल्डिंग खाली करनी पड़े, तो एक बाहर की ओर हम स्पाइरल जीना बना देते हैं, ताकि इमरजेंसी में हम उस जीने के ज़रिए उतर सकें। इस स्टेयर केस की मुख्य विशेषता ये है कि ये बहुत कम स्थान घेरता है, ये बहुत कम जगह लेता है और जीने के रूप में इसका यूज़ बहुत कम होता है। यह जीना बिल्डिंग में पीछे की ओर किसी भी इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाया जाता है। ये जीना ऐसे स्थानों के लिए भी यूज़ किया जाता है जिन पर चढ़ने की बहुत कम आवश्यकता होती है। इस जीने में सभी पेड़ियाँ मोड़ पेड़ी होने के कारण चढ़ने उतरने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक सीढ़ी जो है हमारी राउंड शेप में है, तो इस पर चढ़ने उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। और अंदर की तरफ पेड़ की चौड़ाई बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त चढ़ने में चक्कर आने की संभावना रहती है, क्योंकि जब इंसान किसी हाईटेक ऊंचाई पर चढ़ता है और गोलाई में चढ़ रहा है, लगातार घूम रहा है, तो उससे चक्कर की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अब आता है स्लोपिंग स्टेयर और रैम्प, यानी कि ढालू जीना या रैम्प। तो रैम्प वो होता है कि जिसके अंदर से ढाल ढाल होता है और उसमें स्टेयर केस नहीं होते। अगर किसी पेड़ीदार जीनों पर भारी सामान चढ़ाने उतारने में काफ़ी असुविधा होती है और इन पर साइकिल, स्कूटर आदि के वाहनों को भी ऊपर नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी जीने के अंदर अगर कोई भी स्टेयर केस है तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी वाहन को ऊपर ले जाओ। तो ऐसी जगहों पर हम रैंप स्टेयर का यूज़ करते हैं। तो रैंप स्टेयर से साइकिल, स्कूटर वाहनों को भी ऊपर नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ पर भारी सामान उतारने चढ़ाने की आवश्यकता होती है, जैसे गोदाम, रेलवे के प्लेटफॉर्म आदि के लिए स्टेयर जीने उपयुक्त नहीं रहते हैं। ऐसे स्थानों के लिए ढालू जीना बनाया जाता है, जिसे रैंप कहते हैं। इस जीने में पेड़ियाँ नहीं होती हैं, बल्कि जीना एक ढालू फर्श के रूप में होता है। इस पर सामान का लुढ़कर ठेला या ट्राली अन्य वाहनों द्वारा चढ़ाया जा सकता है। रैंप अस्पतालों में, हॉस्पिटलों के लिए बहुत अच्छा जीना है, क्योंकि इससे मरीज को स्ट्रेचर या कुर्सी पर बिठाकर आसानी से चलाया जा सकता है। ढालू फर्श की ऊपरी
सतह पर पट्टियाँ बना दी जाती हैं जिससे फर्श पर पैर की पकड़ अच्छी हो जाती है और जीने पर फिसलने का डर नहीं रहता है। तो जो रैम्प स्लोपिंग है, ज़्यादातर हम इसको हॉस्पिटलों में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर और ऐसी जगह यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हमें बिना किसी बाधा के कोई भी सामान चढ़ाने में, उतारने में दिक्कत ना हो। अस्पतालों में तो मोस्टली इसका यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी मरीज़ को स्ट्रेचर में बिठाकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाया जा सके। मगर हम इसका रेसिडेंटल घरेलू बिल्डिंगों में बहुत कम करते हैं। बस पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल, रेल प्लेटफॉर्म आदि पर रैम्प स्टेयर का यूज़ किया जाता है। अब आती है हमारे पास लिफ्ट। इसका हिंदी में नाम है उत्थापक या लिफ्ट्स। लिफ्ट्स आपने सबने नाम सुन रखा होगा, लिफ्ट क्या होती है। तो लिफ्ट क्या है कि लिफ्ट एक लाइट से चलने वाला एक जीना है जिसको आप सिर्फ खड़ा होना है और तुरंत बटन दबाया ऊपर पहुंच जाना है। तो ये एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक जीना मान लीजिएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के लिए ऊपर की मंजिलों पर चढ़ना, सामान चढ़ाना आसान नहीं होता और बहुत कठिन होता है। इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जीने की मैकेनिकल व्यवस्था की जाती है जिसे लिफ्ट कहते हैं। तो अगर 15 मंजिल, 20 मंजिल या बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ पर जीने पर चढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ पर हम लिफ्ट की व्यवस्था करते हैं। और लिफ्ट क्या होती है, एक मैकेनिकल व्यवस्था होती है। अस्पतालों में लिफ्ट का यूज़ मरीज़ों के लिए बहुत सुविधाजनक हो रहता है। बिल्डिंग अधिनियम के अनुसार 4 से अधिक मंजिलों वाले भवन में लिफ्ट का प्रावधान अनिवार्य होता है। जिस बिल्डिंगों में लिफ्ट लगाई जाती है उसमें भी आपातकालीन यूज़ के लिए जीना बनाया जाता है। और जिस बिल्डिंग में लिफ्ट लगाते हैं आप, वहाँ पर भी हमें जीना बनाना कंपलसरी इसलिए अगर लाइट नहीं आती है तो फिर आप वहाँ पर कैसे उतर चढ़ सकोगे। नंबर 11 पर आता है सीढ़ी यानी कि लेडर। लेडर क्या होता है, यह लकड़ी, बांस और लोहे की बनाई जाती है और आजकल दुकानों में एल्यूमिनियम की बनी सीढ़ियाँ भी यूज़ होने लगती हैं। 2 लंबे ढालू अवयव होते हैं और इन अवयवों के बीच थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर छोटे अवयव जोड़े जाते हैं। यह कम ऊंचाई के लिए बिल्डिंग, कार्यालय और दुकानों के अंदर बने मेजनीन फर्शों के लिए यूज़ की जाती है। बिजली ठीक करने के वाले, आग बुझाने वाले सीढ़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सीढ़ी क्या होती है, एक टेम्परेरी हमारा जीना होता है जो आप कहीं भी लगाकर किसी भी बिल्डिंग पर उतर या चढ़ सकते हैं। एस्केलेटर। एस्केलेटर यह एक मूविंग स्टेयर है। जैसे आपने देखा होगा जब मेट्रो में आप जाते हैं, दिल्ली मेट्रो जाओ या कहीं पर भी जाओ, तो बहुत ज़्यादा एस्केलेटर होते हैं और वो क्या होते हैं कि उनमें कुछ सीढ़ियाँ होती हैं और वो चलती रहती हैं। आपने सीढ़ी पे पैर रखा और आप ऊपर पहुंच गए। तो ये एक मूविंग स्टेयर है जिसकी पेड़ियाँ एक सिरे रहित बेल्ट पर आधारित होती हैं और बेल्ट के घूमने पर पेड़ियाँ ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। एस्केलेटर पर व्यक्ति को कदम उठाकर चढ़ना उतरना नहीं पड़ता है, बल्कि वह पैर बढ़ाकर पेड़ी पर खड़ा हो जाता है और बिना परिश्रम के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। एस्केलेटर की पेड़ियाँ निरंतर चलती रहती हैं। इनकी गति 5 किमी घंटा से कम रखी जाती है ताकि आदमी इन पर फर्श से आसानी से कदम रख सके। एस्केलेटर सेट्स में स्थापित किए जाते हैं, एक ऊपर जाने के लिए और दूसरा नीचे उतरने के लिए सुरक्षा के लिए रेलिंग की व्यवस्था की जाती है। एस्केलेटर ऐसे स्थानों पर ही यूज़ किए जाते हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट बहुत अधिक होता है और जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या हवाई अड्डे, ऐतिहासिक या मनोरंजन स्थल। इसके स्थापत्य, संचालन और मेंटेनेंस पर काफ़ी खर्चा आता है। तो एस्केलेटर अगर आप देखें और जब भी आप कोई मेट्रो में सफ़र करेंगे तो वहाँ मोस्टली स्टेशनों पर एस्केलेटर लगे हुए हैं।
तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।